तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का मैथ चैप्टर नंबर 1 का, ठीक है, यानी कि रेशनल नंबर का नेक्स्ट वीडियो है, यानी कि पार्ट 2 है ये। इसमें हम लोग 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन, यानी कि टोटल 10 क्वेश्चन, ठीक है, टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये जो है ये क्लास नंबर है हम लोग का, यानी कि 2 क्लास हो चुका नहीं, मतलब इसके साथ हो जाएगा 2 क्लास, ठीक है। अब ये भी ध्यान में रखना है, ये हमारा टारगेट है, यानी कि A+ स्कोर करना, ठीक है, किसमें, बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर होगा, ये हमारा क्लास नंबर होगा, ये हमारा टारगेट होगा और ये हमारा चैप्टर होगा, ठीक है, और ये हमारा क्लास होगा। तो यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं, आज के क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। आज का क्वेश्चन क्या है, इसमें कहा गया 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम मतलब उसका उल्टा, ठीक है। इसमें इसका उल्टा मतलब क्या होगा, 3/4, अंश को हर में, हर को अंश में बदल देना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है निम्नलिखित में धनात्मक परिमेय संख्या है। क्या पूछा गया है, धनात्मक परिमेय संख्या। तो धनात्मक परिमेय संख्या यहाँ देखिए, इसके साथ तो माइनस है, ये नहीं होगा। उसी प्रकार ये भी नहीं होगा, चूँकि ये दोनों के साथ माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, ये भी नहीं होगा। पर यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ भी माइनस है, लेकिन यहाँ दो माइनस है, दो माइनस है, इसको माइनस को काट सकते हैं, तो हमारे पास आएगा 4/5, यानी कि 4/5। अब ये हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है -9 का योज्य प्रतिलोम। ध्यान दीजिए, ये कहा क्या है, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है उसी संख्या को जिसका योज्य प्रतिलोम कहा गया है, उसी को माइनस के साथ गुना कर देना, यानी कि -1 के साथ गुना कर देना, ठीक है। तो -1 गुना -9 कितना होगा, +9, ठीक है, यानी कि 9। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी संख्या के आगे माइनस है और आपको कहा जाए योज्य प्रतिलोम तो 9 होगा, और यदि किसी संख्या के आगे प्लस है और आपको कहा जाए योज्य प्रतिलोम तो उसके आगे माइनस लगा देना है, ठीक है। जैसे कि -8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 8 होगा। उसी प्रकार आपको कहा जाए 6 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -6 होगा। यहाँ देखिए प्लस में था माइनस हो गया, माइनस में था प्लस हो गया, ठीक है। इसका मतलब इसका ऑप्शन ये सही है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा गया है 2/5 का समतुल्य परिमेय संख्या। इसका समतुल्य का मतलब इसी के बराबर कौन वाला संख्या है, ये है या ये या ये। ध्यान दीजिए ये वाला ऑप्शन नंबर बी में ध्यान दीजिए, ये क्या है, 4/10 है, यानी कि इसको हम लोग काट सकते हैं 2 से 2 बार में और इसको 2 से 5 बार में, ठीक है। तो हमारे पास आएगा 2/5, जो कि हमें इसका यानी कि 2/5 यहाँ है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इसके समतुल्य है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है इसका हमें क्या करना है, मान निकालना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जब भी हर इक्वल रहे तो हम लोग इसको जोड़ घटा सिंपल ऊपर यानी कि अंश को जोड़ घटा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए 5, यहाँ प्लस और फिर -8 है, इसको हम लोग प्लस और माइनस को इंटू कर देंगे तो हमारे पास आएगा 5 और प्लस और माइनस का -8, ठीक है। अब ये जो आएगा ये आएगा -3, ये घट के कितना आएगा, -3। चूँकि ये विपरीत चिन्ह के साथ है इसलिए हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाते हैं, तो ये घट जाने के बाद कितना आएगा, -3 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर में -3 होगा और नीचे में जो संख्या है ये 2, उसी को एक ठो लिख लेंगे और ये कट रहा है तो कट देंगे एक बार में 3 से, और ये 3 से 3 बार में, यानी कि -1/3। ये जो माइनस है यहाँ आ गया और 1/3 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है 3/-5 गुना -5/3। इसको हमें गुना करना है, ठीक है। तो 3/-5 गुना -5/3। अब ये और ये कट जाएगा 3 से, और ये कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा क्या, 1। ध्यान दीजिए पहले वाले यानी कि पिछले वाले वीडियो में उसमें हमने बताया था यदि किसी संख्या को उसके वैध क्रम में यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम से गुना किया जाए तो हमेशा उसका गुणनफल 1 होगा। तो ध्यान दीजिए इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, -5/3 है, ठीक है। इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये है और इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये है। अब इसको यदि हम लोग आपस में इंटू कर रहे हैं तो ये 1 के बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर
17 को। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है -5/9 का योग प्रतिलोम। ध्यान दीजिए, योग प्रतिलोम का मतलब यदि माइनस में दिया रहे तो उसको हम लोग प्लस में सिंपली लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसका योग प्रतिलोम होगा 5/9, यहाँ माइनस से हट जाएगा। ठीक है, यदि हमें 5/9 का योग प्रतिलोम पूछा जाता तो हमें क्या आंसर देना चाहिए, -5/9, यानी कि यदि माइनस में रहेगा तो माइनस हटा के देंगे आंसर, और यदि माइनस नहीं है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कहा गया 3/8 का गुणात्मक प्रतिलोम। 3/8 का गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब इसको हम लोग हर से अंश में बदल देंगे और इसको अंश से हर में, यानी कि 8/3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है। ठीक है, तो दो परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होता है, ये वाला सही होगा। ठीक है, अपरिमेय भी नहीं होगा, प्राकृतिक भी नहीं होगा और पूर्ण संख्या भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है परिमेय संख्याओं का अपने व्युत्क्रम के समान, यानी कि परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, व्युत्क्रम मतलब उसका उल्टे के समान है, यानी कि 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1/1 और इसी को लिख सकते हैं 1। ठीक है, यानी कि ये जो संख्या है उसका व्युत्क्रम इतना ही होगा। -1 को भी उसी प्रकार लिख सकते हैं जैसे कि 1/-1 और ये होगा -1 ही, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। 1 और -1 को इस प्रकार लिख सकते हैं क्योंकि ये और ये उसके व्युत्क्रम के बराबर होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं, और सॉरी ये क्या है क्वेश्चन नंबर, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।